हेलो, नमस्कार बच्चे। स्वागत है आप सभी जन को आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर रामपाल सर मैथ अकेडमी में। बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3। तो चलिए बच्चों, बिना कोई फालतू बात किए हुए सीधा अपन एक्सरसाइज को समझते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को सेक ए के पदों में लिखिए। तो अगर बेटा आपने पिछली वीडियो में जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपको समझाई थी, अगर वो बहुत अच्छे से आपने समझ ली हैं तो इन क्वेश्चन में बेटा आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो बेटा, पहले क्वेश्चन में जो बेटा क्या कह रहा है अपन से कि साइन ए को कोट के पदों में लिखना। किस टाइम में लिखना? कोट के। तो चलिए बच्चों, आपको हम समझाते हैं बड़ी ही आसान भाषा में। तो जो बेटा साइन ए बराबर फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? 1/cos ए होता बेटा कि नहीं होता? बेसिक सी बात है, सबको पता होगी। अब अपन को यहाँ पे करना क्या है बेटा, साइन ए बराबर इसको रूट देना है और स्क्वायर चढ़ाना। स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बात बराबर है। तो हमने साइन ए बराबर क्या लिख लिया बेटा? 1/cosec स्क्वायर ए। अब हमें पता है कि जो cosec स्क्वायर थीटा जो फॉर्मूला होता वो किसका फॉर्मूला होता है? 1 + cot स्क्वायर ए। तो साइन ए बराबर क्या लिख सकते बेटा? cosec स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते? 1 + cot स्क्वायर ए। क्योंकि हमने आप लोग को बेटा आइडेंटिटी में बताया था कि 1 + cot स्क्वायर थीटा जो होता है बेटा वो क्या होता? cosec स्क्वायर थीटा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हमने cosec स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दिया? 1 + cot स्क्वायर ए। तो बेटा क्यों लिख दिया? क्योंकि देखो क्वेश्चन में वो ये कह रहे थे कि साइन को cot के रूप में लाना है। तो साइन को अपन cot के रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/√1 + cot स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों। अब पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है, सेक को अब किस टाइम में बदलना है बेटा? कॉट में। तो देखो अपने पास जो आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी? आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए बराबर बेटा क्या लिख सकते हैं अपन? 1 + tan स्क्वायर ए। हमने बताई थी ना आइडेंटिटी, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। ठीक है। अब लेकिन अपन को सेक को tan के टाइम में नहीं चाहिए, किस टाइम में चाहिए? कॉट के टाइम में। तो देखो बेटा कैसे लाएंगे कॉट के टाइम में? सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + बेटा हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है? 1/cot थीटा। तो अगर हम इसको नीचे ले जाएंगे tan को, क्या हो जाएगा? 1/cot स्क्वायर ए। ठीक है। तो वैसे तो जी आ गया अपना, किस टाइम में आ गया? कॉट के टाइम में। लेकिन इसको थोड़ा सा और भी अपन सॉल्व करके लिख देते। तो सेक स्क्वायर ए बराबर एलसीएम, बेटा इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? कॉट स्क्वायर ए। ठीक है। तो इसका यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा? कॉट स्क्वायर ए + 1। अब स्क्वायर को इस साइड ले जाओ तो सेक ए बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा? कॉट स्क्वायर ए + 1/cot स्क्वायर ए। और इसको अगर आप बाहर लेना चाहो तो इस वाले हिस्सा को अपन बाहर भी ले सकते हैं, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो सेक ए बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1 + cot स्क्वायर ए और अपन में कॉट ए। तो सेक को बेटा अगर अपन कॉट के टाइम में लिखना चाहो तो क्या आ जाता है बेटा? अंडर रूट 1 + cot स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है बेटा पहले का थर्ड वाला, tan को cot के टाइम में लाना। तो बेटा इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, पहले से ही अपन को पता है कि tan को बेटा क्या लिख सकते हैं अपन? tan ए बराबर 1/cot ए। बस सिंपल सी बात थी, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बेटा क्या कह रहा है? राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। मतलब एंगल ए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखना है बेटा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं साइन को सेक के टाइम में। ठीक है।
तो बेटा हमने पहली आइडेंटिटी आपको बताई थी, क्या आइडेंटिटी थी अपनी बेटा, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। बेटा एंगल से परेशान मत होना, यहाँ पे थीटा भी लिख सकते ये भी लिख सकते, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते 1। अब साइन को इसी साइड रहने दो, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते बेटा या नहीं लिख सकते। अब क्या करो बेटा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस को अगर नीचे ले जाओ तो ये किस टाइम में बन जाता, सेक के टाइम में, तो इसको क्या लिख सकते बेटा, सेक स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बराबर, इसका अपन ने एलसीएम लिया, क्या आ गया बेटा, सेक स्क्वायर ए, इसका मल्टीपल यहाँ हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए और माइनस 1। अब स्क्वायर को अगर इस साइड ले जाओ तो साइन ए बराबर क्या मिल जाएगा बेटा अपन को, रूट, क्या मिल जाएगा, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब ये तो बाहर आ जाएगा पर ये ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, तो साइन ए बराबर क्या मिल गया बेटा अपन को, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, सेक। ठीक है बच्चों, तो देखो हम क्या लिख सकते हैं इसको बेटा, साइन को अगर सेक के टाइम में लिखें तो फिर क्या आ रहा बेटा, ये अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। नेक्स्ट बेटा अपन लिखेंगे कॉस को सेक के टाइम में, तो बेटा इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, अपन को जो पहले ही सी पता है कॉस ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन सेक ए। तो अगर बेटा आप कॉस को सेक के टाइम में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते 1 अपॉन सेक ए। अब नेक्स्ट बेटा अपन लिखेंगे, अगला है बेटा अपना tan को सेक के टाइम में लिखते हैं, तो हमको पहले ही से पता आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर बेटा क्या होती है, सेक स्क्वायर ए। लेकिन अपन को सेक के टाइम में लिखना है तो 1 को उस साइड ले जाओ, तो tan स्क्वायर ए बराबर बेटा क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब स्क्वायर को उस साइड ले जाओ तो tan ए बराबर बेटा क्या मिल जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो बेटा अगर tan को सेक के पदों में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस। नेक्स्ट समझते हैं बेटा कॉट को सेक के टाइम में कैसे लिखना है, ठीक है। तो बेटा कॉट ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan ए, बेटा क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan ए। तो कॉट ए बराबर 1 अपॉन, यहाँ रूट चढ़ाओ व स्क्वायर लो, तो tan स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, अब अपने पास एक आइडेंटिटी है बेटा, आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते बेटा अपन, सेक स्क्वायर ए। तो यहीं से हमने क्या किया, tan स्क्वायर ए बराबर क्या लिख लिया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो अब देखो बेटा इस आइडेंटिटी का हम प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर tan स्क्वायर ए की जगह क्या रख रहा है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉट ए बराबर 1 अपॉन अंडर रूट tan स्क्वायर ए की जगह हम क्या रख सकते हैं बेटा, tan स्क्वायर ए की जगह सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो बेटा अगर आप कॉट को सेक के टाइम में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं आप, 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब नेक्स्ट है बेटा कोसेक को सेक के टाइम में कैसे लिखना है, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा कोसेक ए का जो व्युत्क्रम होता रेसिप्रोकल होता, तो क्या होता 1 अपॉन साइन ए होता बच्चों कि नहीं होता। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोसेक ए बराबर 1 अपॉन, यहाँ पे रूट चढ़ा रहे स्क्वायर चढ़ा रहे, तो साइन स्क्वायर ए। अब बेटा हमने एक आइडेंटिटी आपको बताई थी, आइडेंटिटी देखो क्या थी आपकी, कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते बेटा 1 माइनस
कॉस स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर ए की जगह क्या पुट करने जा रहे हैं, कोसेक ए बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो कोसेक ए बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा 1 अपॉन सेक स्क्वायर है। ठीक है, देखो आ गया कोसेक किसके टाइम में, सेक के टाइम में। अब इसको आगे थोड़ी और सॉल्व करना चाहें तो देखो किस प्रकार से कर सकते हैं, कोसेक ए बराबर 1 अपॉन अंडर रूट एलसीएम ले लेंगे बेटा, तो सेक स्क्वायर ए इसका इसमें मल्टीपल हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब जिस सेक आप ऊपर भी ले जा सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं आप, कोसेक ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसका रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो कोसेक ए बराबर क्या आ जाएगा बेटा, सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है बेटा, तो कोसेक को बेटा अगर हम सेक के टाइम में लिखना चाहें तो क्या आ जाता है, सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर आंसर, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो बेटा पहला क्वेश्चन ने इसमें दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो देखो बेटा बड़े ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम आपको समझाएंगे। बेटा अपन ने जो आइडेंटिटी पढ़ी है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर बेटा क्या होती है, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो अगर आप देखो क्वेश्चन को लिखा क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। बेटा यहाँ पे आपका 9 दिया गया है। ठीक है, क्या लिखा है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से 10 को इस साइड ले जा रहे हैं, तो 1 बराबर बेटा हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम 1 जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो अगर हमें सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए दिखता है तो उसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। अब देखो समझते हैं क्वेश्चन को, यहाँ से क्वेश्चन में से हम कॉमन ले रहे बेटा 9, तो क्या मिलेगा बेटा अपन को, सेक स्क्वायर ए और माइनस के 10 स्क्वायर ए। और अभी हमने आपको बताया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की जगह बेटा हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम 1। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर रहे हैं 1, तो 9 और यहाँ पे आ गया 1, तो बेटा 9 1 कितना हो गया 9। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बेटा कौन सा है, बी ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम समझते हैं। अब बेटा इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस के कोसेक थीटा। अब देखो इसको अपन को सबसे पहले 1 की जगह 1 ही लिखा, 10 को बेटा हम क्या लिख सकते, 10 को क्या लिख सकते, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है बेटा, इसके बाद सेक थीटा को क्या लिख सकते, 1 अपॉन क्या लिख सकते बेटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते बेटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और माइनस कोसेक को क्या लिख सकते 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है बच्चा, अब देखो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, क्या आ जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ पे 1 है तो कॉस थीटा का 1 में मल्टीपल हो जाएगा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम जो आएगा बेटा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन का मल्टीपल हो जाएगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे नीचे आपका कॉस की जगह कॉस थीटा ही लिखा रहने दो। यहाँ पे हमने लिखा साइन को आगे ले लेते, कॉस को पीछे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट और प्लस के 1।
इसी प्रकार यहाँ पे डिनोमिनेटर में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। अब इनका मल्टीपल करेंगे तो बेटा आप ध्यान से देखो, a प्लस बी और a माइनस बी यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनना, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला बनना बेटा, a प्लस बी और a माइनस बी, क्या हो जाता, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो जी ए है पूरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और बी कितना है 1, यहाँ पे ए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और बी कितना है 1। तो बेटा हम इसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा अपना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और नीचे आपका क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है बेटा। अब देखो आगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, और डिनोमिनेटर में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो बेटा यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी बन रही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बच्चे 1 प्लस के 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 से 1 आपका कट हो गया। अब देखो बेटा यहाँ पे आपका बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन में क्या बचा साइन थीटा टू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा से कट हो गए तो आंसर बेटा कितना आ गया आपका 2 आ गया, और 2 बेटा आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 sec a प्लस 10a ब्रैकेट 1 माइनस साइन साइन। अब देखो बेटा इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सेक को बेटा सेक को क्या लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है बेटा, और यहाँ पे इसको हटा के यहाँ प्लस रहेगा अपना, ठीक है। और 10 को बेटा क्या लिख सकते हैं अपन साइन ए अपॉन कॉस ए। अब जी वाला ब्रैकेट आएगा, ये यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, और इसको ऐसे लिखा रहने दो 1 माइनस साइन ए। अब देखो बेटा यहाँ पे जो एलसीएम अपन लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा आपका कॉस ए, क्या आ जाएगा एलसीएम कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए ऊपर, और यहाँ पे क्या था 1 माइनस साइन ए। अब इसका इसमें मल्टीपल करो तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे आपका क्या चलेगा कॉस ए। अब बेटा आइडेंटिटी हमें पता है 1 माइनस यहाँ पे आ गया आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब आइडेंटिटी बेटा पता है आइडेंटिटी क्या होती है आपकी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो अगर हम साइन को साइड ले जाएं तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह बेटा क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब ये कॉस से आपका एक कॉस कट गया तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा कॉस ए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बेटा कौन सा होगा इसमें से डी ऑप्शन, ठीक है बेटा कॉस ए हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉड स्क्वायर ए, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन में सेक स्क्वायर ए, बी ऑप्शन है -1, सी ऑप्शन है कॉड स्क्वायर ए और डी ऑप्शन है टेन स्क्वायर ए। तो देखो बेटा समझो इसको ध्यान से, बेटा अपने पास आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बेटा क्या होती है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉड स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बेटा कोसेक स्क्वायर ए। तो देखो बेटा ध्यान से यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर
ए की जगह क्या रख सकते हो बेटा, सेक स्क्वायर ए अपॉन में, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह क्या रख सकते हो बेटा अपन, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो बेटा आपको पता है कोसेक को ऊपर ले जाओ तो क्या बन जाएगा साइन, उस सेक को ऊपर ले आओ वो नीचे ले आओ तो क्या बन जाएगा जी आपका कोस, तो कोसेक को अगर हम ऊपर ले गए तो क्या बन गया जी साइन स्क्वायर ए, और साइन को नीचे वो सेक को नीचे ले आए तो क्या बन गया बेटा जी कोस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कोस बेटा क्या हो जाता टेन, वो स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर ए आपका बेटा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी टेन स्क्वायर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं प्रूव करने के लिए। बेटा इन क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि इन क्वेश्चन में से आपको 4 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन मिलने ही वाला है। तो बेटा बहुत ध्यान से इनको समझना, अपन बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाने वाली हैं। देखो बेटा समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बेटा क्या कह रहा है आपसे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर किसके लाना है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखो बेटा सबसे पहले इस क्वेश्चन में अपन को ये देखना है कि इसको अपन कर क्या सकते। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, कोसेक बेटा क्या लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है बच्चों, माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इस पे जो होल स्क्वायर है यही रहने दो, ठीक है। इसके बाद देखो इसका जो एलसीएम आ रहा है बेटा तो क्या आ रहा है साइन थीटा, क्या आ रहा है एलसीएम साइन थीटा, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आपको आइडेंटिटी के बारे में हम समझाते हैं थोड़ा। एक आइडेंटिटी बेटा हमने आपको पिछले वीडियो में समझाई थी, क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हम बेटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह बेटा हम क्या लिखने जा रहे हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 की जगह 1 का स्क्वायर लगाया हमने और कोस स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला आपका क्या बनेगा यहाँ से बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है बेटा ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला का हम प्रयोग करने जा रहे हैं डिनोमिनेटर में। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, देखो ध्यान से यहाँ पे क्या जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो अब अगर ध्यान से आप देखो तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो एक बार ये कट गया तो ऊपर आपका क्या बचा बेटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो नीचे आपका क्या बचा बेटा 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमें बेटा प्रूव करना था, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में क्या कर रहे थे कि कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर चाहिए था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको हमने बेटा सॉल्व करके ला दिया है इसके बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos ए, किसके बराबर लाना है बेटा इसको 2 sec के बराबर, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से आपको हम समझाते हैं। बेटा इस क्वेश्चन में हम क्या करते एलसीएम ले लेते बेटा, क्या ले लेते एलसीएम। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए
देखो बेटा होगा क्या कि इसका मल्टीपल इसमें और इसका मल्टीपल इसमें, तो बेटा हमें क्या मिल जाएगा, कॉस का मल्टीपल कॉस में करोगे बेटा कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर ए, और प्लस इसका इसमें करोगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक बेटा, यहाँ पे होल स्क्वायर इसको हटाओ, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर ए प्लस, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस के 2 साइन ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर में बेटा आपका क्या है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो ये दो टर्म क्या लिख सकते, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो जो बेटा आइडेंटिटी में लगे इसकी जगह मान रख सकते 1 आपका 1 0 और प्लस का 2 साइन ए। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो बेटा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह बेटा क्या लिख सकते हैं अपन 1, तो 1 लिख दिया हमने, 1 प्लस 1 और प्लस के 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब जी 1 और 1 बेटा कितना हो गया आपका, 1 और 1 2, कितना हो गया 1 और 1 2 प्लस के 2 साइन ए, नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए, ठीक है, तो इंटू कॉस ए। अब देखो बेटा यहाँ ध्यान से 2 को हमने लिया जैसे कॉमन, 2 को क्या लिया बेटा हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, 2 को बाहर लिया तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस साइन ए और अपॉन में 1 प्लस साइन ए और मल्टीपल में क्या है इसके कॉस ए। अब जी मल्टीपल में है, जे भी मल्टीपल में, जे भी मल्टीपल में, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए आपका कट हो गया, तो क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए। और बेटा कॉस को अगर हम ऊपर ले जाएंगे, कॉस को क्या ले जाएंगे बेटा ऊपर ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा बेटा सेक ए, तो 2 सेक ए। और बेटा यही हमें प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था बेटा, देखो कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर कितना लाना था बेटा 2 सेक ए। तो देख लो बेटा इसको ध्यान से एक बार, किस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है बेटा। ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा किसके बराबर बेटा अपन को प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो देखो बेटा हमने यहाँ से लेफ्ट साइड लिया, आपकी कौन सी साइड लिया बेटा लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया गया टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो देखो इसको टेन थीटा को बेटा हम लिख रहे हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लिख सकते बेटा टेन थीटा को अपॉन में, इसी प्रकार से कॉस थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख लेते। ठीक है बेटा, और यहाँ पे प्लस कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा, 1 माइनस टेन को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा बेटा हमने। ठीक है, अब देखो बेटा इसको ध्यान से, हम नीचे वाले डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेते, इसको ऐसे लिख दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नीचे वाले हिस्से में देखो ध्यान से, नीचे वाले हिस्से में हमने लिया एलसीएम साइन थीटा, साइन का साइन में मल्टीपल हुआ साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा प्लस इसको एज इट इज लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ एलसीएम लिया बेटा हमने कॉस थीटा, तो इसका इसमें मल्टीपल कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बेटा इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो बेटा
इसमें हम क्या कर रहे हैं, बाहर बाहर का मल्टीपल, अंदर अंदर का मल्टीपल, ठीक है। तो बेटा जी क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे प्लस कोस का कोस में हुआ तो कोस स्क्वायर थीटा और क्या आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है। अब इस बात को आप बड़े ही ध्यान से समझो बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ से हमने बच्चों माइनस कॉमन लिया तो देखो साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो जी माइनस आपके यहाँ आ गया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे साइन थीटा, और देखो जी माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और जी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। अब देखो अब डिनोमिनेटर दोनों की साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पे कोस थीटा यहाँ पे साइन थीटा। तो अब इसका हम लेंगे बेटा एलसीएम, क्या करेंगे इसका बेटा हम एलसीएम लेंगे। तो देखो एलसीएम लेंगे तो होगा क्या, इसका जो बेटा एलसीएम होगा कितना हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। और जी दोनों तो सेम है तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, ठीक है बच्चों। अब होगा क्या, इसका मल्टीपल इसमें और इसका मल्टीपल इसमें, तो साइन का साइन में बेटा होगा तो कितना आ गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस में का कॉस में गया कॉस क्यूब थीटा। बकाया देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसके साथ भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसके साथ है, तो यहाँ पर केवल साइन का मल्टीपल होगा और यहाँ पर केवल कॉस का होगा, ठीक है। तो इतना बच्चों आपको समझ में आ गया। अब देखो बच्चों आपको फॉर्मूला पता होगा, कौन सा फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सबको पता है बच्चों क्या होता है फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। अब इसी फॉर्मूले का बेटा अपन को यहाँ पर प्रयोग करना है, तो देखो ध्यान से ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम क्या लिखने जा रहे हैं ए माइनस बी, तो बच्चों क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा और क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। और इसके बाद क्या आ जाएगा ए बी, तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। अब देखो डिनोमिनेटर में बेटा अपने पास क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। अब देखो ये कट हो गया और यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बेटा कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब बेटा हम क्या करते यहाँ पे कि इसके एलसीएम को ब्रेक कर देते, तो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो ये तो कट हो गए, अब अगर कॉस को ऊपर ले जाओ तो क्या बन जाएगा सेक, और साइन को ऊपर ले जाओ बेटा तो क्या बन जाएगा आपका कॉसेक, तो कॉस को ऊपर ले गए बेटा तो क्या बन गया आपका सेक थीटा और साइन को ऊपर ले गए कोसेक थीटा, और यहाँ पे कितना बचा 1। यही बेटा अपन को प्रूफ करना था, ठीक है बच्चों समझ में आ गया। देख लो एक बार बेटा शुरू से क्वेश्चन क्या था बेटा आपका टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन वो प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बराबर किसके लाना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो इसको हमने आपको प्रूव करके स्टेप बाय स्टेप समझा दिया, देख लो बेटा अच्छे से इसको, ठीक है बच्चों समझ में आ गया आपको। अब है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर किसके ग्रुप करना है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो देखो बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी। तो 1 प्लस सेक को बेटा अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है बच्चों। इसके बाद सेक को यहाँ पे 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले हिस्सा को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस, कॉस ए ऊपर वाले की कह रहे हैं एलसीएम की, ऊपर वाले कॉस ए आ गया, इसका इसमें मल्टीपल हो जाएगा बेटा, तो कॉस ए प्लस 1, ठीक है। और नीचे 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब देखो बेटा कॉस ए से आपका कॉस ए कट हो गया, ठीक है। अब समझो थोड़ा इसको ध्यान से। अब करना क्या है आप लोगों को, देखो आप अपने पास बचा बेटा 1 प्लस कोस ए अपॉन 1। अब आप देखो नीचे हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, 1 माइनस कोस ए, ऊपर क्या चाहिए, साइन स्क्वायर ए। अगर हम इसमें 1 माइनस कोस ए से मल्टीपल कर दें ऊपर नीचे, तो नीचे तो डायरेक्ट 1 माइनस कोस ए वैसे ही मिल गया। तो चलो इसको अपन क्या करते, 1 प्लस कोस ए 1, ऊपर नीचे कितने से बेटा मल्टीपल करने जा रहा है इसमें, 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए, ठीक है। तो देखो नीचे तो अपन को मिल गया जो चाहिए था, तो ऊपर ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला बन गया। तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और नीचे आपका आ गया 1 माइनस कोस ए, ठीक है। अब देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है बेटा, साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ गया 1 माइनस कोस ए। यही बेटा अपन को प्रूफ करना होता है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 5। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको ध्यान से समझना आप लोग। देखो करना क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर किसके लाने बेटा, कॉस ए के प्लस कॉट ए के। तो बेटा इसमें थोड़ा सा अपन को करना क्या पड़ेगा कि नंबरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना, नंबरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना। किससे डिवाइड करना बेटा, साइन ए से। बस साइन ए से आप डिवाइड करोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे करना है, सब जगह हो जाएगा बेटा, पता है ना आपको, सब जगह, यहाँ भी साइन से डिवाइड होगा, यहाँ साइन से होगा, यहाँ साइन से होगा, यहाँ 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 सब जगह हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस अपॉन साइन, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस के साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन सॉरी साइन 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 ए। वह यहाँ पे देखो कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए और माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो देखो यहाँ तो जो कट हो गया साइन से साइन, साइन से साइन, और कोस अपॉन साइन बेटा कितना हो जाएगा आपका, कोस अपॉन साइन बच्चों कोट ए, और यहाँ पे 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे माइनस 1 बचा आपका, 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोसेक, क्या हो जाएगा बेटा, कोसेक ए। इसी प्रकार यहाँ से कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा बेटा, कोट ए, और यहाँ प्लस 1 और माइनस के कोसेक ए। इतनी बात बेटा आपको समझ में आ गई। अब हम इस टाइम को एक साथ ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा अलग करते हैं। तो देखो बेटा कैसे करना है, कोट ए और प्लस के कोसेक ए, ठीक है। इसको एक साथ रखा, माइनस 1 हमने थोड़ा अलग कर दिया, और यहाँ पे आपका है कोट ए प्लस 1 माइनस के कोसेक ए। इसको बेटा ऐसे चलने दो। अब देखो अपने पास बेटा एक आइडेंटिटीज है, क्या है आइडेंटिटी, कि कोसेक स्क्वायर ए को माइनस के कोट स्क्वायर ए किसके बराबर लिख सकते हो बच्चा, 1 के बराबर। तो हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, यहाँ जो 1 है ना आपका, इसकी जगह लिखने जा रहे हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसको समझने बेटा आप ध्यान से। तो देखो समझो बेटा इसको, ये आपका जो है ना 1, इसकी जगह हम रखे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए।
तो यहाँ पे तो आपका कोट ए प्लस के कोसेक ए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम बेटा क्या रख रहे हैं, यहाँ पे क्या रख रहे हैं, 1 की जगह माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कोट स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। डिनोमिनेटर को ऐसे ही चलने देना, इससे कुछ नहीं करना आपको। तो कोट ए प्लस 1 माइनस के कोसेक कोसेक ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन गया आपका। अब जो फॉर्मूला हम खोलने जा रहे हैं, तो कोट ए प्लस के कोसेक ए माइनस, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कोसेक ए प्लस के कोट ए, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो कोसेक ए और यहाँ पे माइनस का कोट ए, ठीक है। और अपॉन में बेटा क्या चल रहा है आपका, कोट ए प्लस 1 माइनस के कोसेक ए, बेटा यहाँ स्क्वायर नहीं है, इसको हटाओ, केवल कोसेक है, ठीक है। अब देखो आप कोट ए प्लस कोसेक ई और कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको हम क्या ले सकते, कॉमन ले सकते। तो कोट ए प्लस के कोसेक ए बेटा हमने ले लिया कॉमन, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आपको देखो क्या बचा 1, यहाँ से क्या बचा 1, तो माइनस के यहाँ पे आपको क्या बचा, ये माइनस, ये कोसेक हो जाएगा और जे माइनस 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 जे क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो प्लस के कोट ए। अब डिनोमिनेटर में देखो बेटा आपका क्या था, 1 का है प्लस का, ठीक है। इसके बाद कोसेक माइनस का, तो कोसेक ए, और कोट का है प्लस का, तो कोट ए, ठीक है। अब देखो बेटा जे और जे टाइम कट, तो क्या बच गया अपने पास, कोट ए प्लस कोसेक ए, और यही हमको चाहिए था बेटा, क्या चाहिए था, कोट ए प्लस के कोसेक ए, ठीक है बेटा। देख लो एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से, यही चाहिए थे ना, और ये अपन ने प्रूव कर दिया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 6। ये तो बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलो समझो इसको ध्यान से। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, इसमें रेशनलाइज कर दो, आपका आंसर ऑटोमेटिक आपके पास चल के आएगा। देखो चलो करो रेशनलाइज, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो देखो सबको आता ना बेटा परिमेय कलर करना, तो कितने से मल्टीपल करेंगे इसमें ऊपर नीचे, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस ले लेंगे, 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे भी 1 प्लस साइन ए से, ठीक है बच्चों। देखो देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का सेम में सेम का मल्टीपल करो, तो क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, होल स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी बेटा क्या हो जाता फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको हम क्या करते, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर। तो अब देखो स्क्वायर से आपका रूट हट गया, स्क्वायर से क्या हो गया बेटा, रूट हट गया, तो यहाँ पे जी क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए, ये भी बाहर आ गया, और यहाँ पे स्क्वायर से इसका भी रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, कोस ए। अब इसका हम क्या करते बेटा, क्या करते एलसीएम ब्रेक कर देते, तो 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, कोस को ऊपर ले जाओ बेटा, तो क्या हो जाएगा आपका सेक ए, और साइन अपॉन कोस क्या हो जाता बेटा टेन ए, ठीक है बच्चों। देख लो एक बार इसको, यही चाहिए था ना अपन को, सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है बच्चों, आगे समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस 1 कॉस थीटा बराबर किसकी चाहिए अपन को, टेन थीटा। तो देखो बेटा इसको अपन बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखो साइन थीटा कॉस थीटा, तो ऊपर से साइन थीटा हमने कॉमन लिया था, क्या कॉमन लिया,
साइन थीटा, क्या बचा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो नीचे से बेटा हमने कॉमन क्या लिया आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉमन लिया तो क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो बेटा हाँ 11th क्लास में आपको ये फॉर्मूला मिलेगा एक, चलो हम अभी समझा देते, बाकी अगर आपको समझ नहीं आया तो 10th के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि कैसे इसको अपन कर सकते। फॉर्मूला होता बेटा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसका फॉर्मूला होता है जी cos 2 थीटा का, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी किसका होता cos 2 थीटा का। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या रख सकते बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह cos 2 थीटा, और cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह भी क्या रख सकते बेटा cos 2 थीटा कट, ठीक है, और साइन अपॉन cos क्या हो गया tan थीटा। बस आपको ये याद कर लेना तो डायरेक्ट हो जाएगा, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तब भी अपन इसको कर सकते। देखो ये तो हो गया आपका डायरेक्ट, अगर आपको ये नहीं समझ में आया हो तो चलो आगे आपको समझाते कैसे ये कटा, कैसे मतलब इसको अपन सेम लिख सकते। साइन थीटा का साइन लिख दिया बेटा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखो cos थीटा इसका 2 ले लिया हमने बाहर इसका, ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा को बेटा हम cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे माइनस 1 है आपका, इसको थोड़ा सॉल्व करो। साइन थीटा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो बेटा cos थीटा तो यहाँ पे मल्टीपल करो 2 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब देखो आप क्या देखो साइन थीटा का हमने साइन थीटा लिखा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा। अब देखो cos थीटा की जगह हमने cos थीटा लिखा, यहाँ पे देखो 2 में से आपका 1 चला गया तो कितना बचा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आ गया ना से, तो वही तो हम बता रहे थे कि जी और जे एक ही हैं, तो हमने सॉल्व करके बता दिया। अगर डायरेक्ट आप करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कट गया और साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा बेटा tan थीटा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे समझ में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या चाहिए बेटा, इसमें अपन को प्रूव करके जो लाना है ना, तो कितना चाहिए 7 प्लस tan स्क्वायर ए और प्लस के cot स्क्वायर ए, ठीक है। देखो बेटा कैसे करेंगे, जी तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लो आप लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देना बेटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab, तो क्या आएगा बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस के cos x स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस के 2ab 2 साइन ए इंटू cos a के, ठीक है। यहाँ पे भी होल स्क्वायर बोलो इसका, तो क्या आ जाएगा बेटा cos स्क्वायर ए प्लस के sec स्क्वायर ए प्लस के 2 cos ए इंटू sec ए। अब देखो आप साइन वाले हिस्सा को और cos वाले टाइम को, ठीक है, एक साथ लिखो, तो साइन स्क्वायर ए प्लस के cos स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। इसके बाद प्लस के 2 साइन ए, अच्छा cos ए को क्या लिख सकते हो अपन अपन साइन ए, यहाँ पे आपका इसी प्रकार से प्लस के 2, अच्छी वाला हम टाइम ले रहे हैं 2 cos ए, और sec को बेटा हम क्या लिख सकते 1 अपॉन cos ए। अब कौन सा टाइम बचा आपका, देखो cos sec स्क्वायर ए और sec स्क्वायर ए, तो जी वो लिख लो cos sec स्क्वायर ए और प्लस के sec स्क्वायर ए। अब देखो cos से cos कट हो गया, sec से हो गया, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए कितना आ गया बेटा 1 प्लस के यहाँ पे 2 और प्लस के 2, ठीक है, कितना आ गया जी, तो यहाँ पे आपका है cos sec स्क्वायर ए प्लस के sec स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो ये कितने हो गए बेटा 5 प्लस, हाँ तो बताओ बेटा cos sec स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं इसको अपन 1 प्लस cot स्क्वायर ए, होती ना आइडेंटिटी,
और सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अब देखो 1 जे है 1 जे है और 5 जे है तो कितना हो गया 7 और प्लस जी कितना है 10 स्क्वायर ए वो प्लस 4 स्क्वायर ए। यही तो चाहिए था अपन को। देख लो बेटा बहुत ही आसान था, कुछ बोला था ना हमने। आया बेटा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9। बेटा इसमें क्या कह रहे हैं, कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए माइनस कॉस ए किसके बराबर लाना है, 1/10 ए प्लस कॉट ए। तो इसमें बेटा अपन को देखो, चलो लेफ्ट साइड लेते हैं अपन, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड देखो कोसेक को हम क्या लिख सकते बेटा, 1/sin ए लिख सकते ना, लिख सकते तो हमने लिख दिया। अब साइन, साइन को बेटा साइन ही लिखा रहने दो आप। ठीक है, साइन ए। अब देखो इसी प्रकार से अपन सेक ए को 1/, क्या लिख सकते हैं, कॉस ए, कॉस को कॉस लिखा रहने दो। ठीक, अब समझो बेटा इसको, एलसीएम हमने जो लिया वाया साइन ए, तो 1 माइनस इसका इसमें मल्टीपल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर जो एलसीएम लिया वो क्या आ गया बेटा आपका कॉस ए, 1 माइनस कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर ए। अब देखो बेटा आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है बेटा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो देखो क्या आ गया, एक साइन से एक साइन को काट दो, एक कॉस से एक कॉस को काट दो, तो क्या आ गया आपके पास बेटा कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा राइट हैंड साइड को भी आगे बढ़ाएंगे। जैसे आप राइट हैंड साइड को बेटा आगे बढ़ाओगे आपका क्वेश्चन मैच कर जाएगा। देखो राइट हैंड साइड 1/10 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट को बेटा क्या लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। तो देखो 1/, इसका लिया हमने एलसीएम, क्या लिया बेटा एलसीएम, कॉस ए इंटू साइन ए, इसका इसमें मल्टीपल हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए, और इसका इसमें तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, जी आपके पहुंच जाएंगे ऊपर और 1 के साथ मल्टीपल करेंगे क्या आ जाएंगे कॉस ए इंटू साइन ए, और नीचे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्या आ जाएगा आपका कॉस ए इंटू साइन ए। देखो बेटा इसमें हमने क्या किया, लेफ्ट साइड को भी सॉल्व किया और राइट साइड को भी सॉल्व किया, और दोनों को हमने क्या मैच करा दिया कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ पे भी क्या आ गया कॉस ए इंटू साइन ए, तो LHS बराबर क्या हो गया RHS। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। देखो ये तो यार बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कैसे, अपन को क्या कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको किसके बराबर लाना, टेन स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, और ऐसे 1 माइनस टेन ए और अपन यहाँ पे होल स्क्वायर है 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, इसको भी किसके बराबर लाना बेटा टेन स्क्वायर ए। चलो करते हैं सॉल्व। ये तो बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला है ना आइडेंटिटी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बेटा क्या हो जाता आपका, क्या हो जाता बताओ बच्चों सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बेटा क्या हो जाता कोसेक स्क्वायर ए, और कोसेक को बेटा हम ऊपर ले जाएंगे और सेक को लाएंगे नीचे, तो कोसेक ऊपर जाके क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, और सेक नीचे आके क्या बन जाएगा बेटा कोस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कोस क्या हो जाता बच्चे टेन स्क्वायर ए। ठीक है ना, बोला था हमने बहुत ही सरल है। चलो इसको देखो, इसमें आप क्या करो 10 का और कॉट का फॉर्मूला खोल दो, तो 1 माइनस 10 को क्या लिख सकते बेटा साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है बच्चों, 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते कोस ए अपॉन साइन ए। अब लो इसका एलसीएम, तो एलसीएम बेटा हमने लिया तो 1 माइनस देखो एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस ए, तो यहाँ पर मल्टीपल होगा क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए।
नीचे में एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन ए, ठीक है। तो इसका मल्टीपल इसमें हो जाएगा, तो साइन ए माइनस के कोस ए, और देखो यहाँ पे होल स्क्वायर लगाओ, होल स्क्वायर। अब देखो बाहर बाहर का मल्टीपल, अंदर अंदर का मल्टीपल आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से क्या करो, यहाँ से माइनस ले लो कॉमन, बस बन जाएगा आपका काम। अगर हमने माइनस यहाँ से कॉमन आपका लिया तो हमें क्या मिला, साइन ए माइनस के कोस ए, ठीक है। माइनस हमने यहाँ बाहर लिया, और इसका मल्टीपल इसके साथ, इसका मल्टीपल इसके साथ, और मल्टीपल में क्या है, साइन ए, इसका मल्टीपल ऊपर पहुँचा दिया बेटा हमने, ठीक है, और माइनस लिया बाहर। यहाँ पे क्या बचा आपका, साइन ए माइनस के कोस ए, और इसका मल्टीपल कॉस के साथ हुआ, कॉस ए। अब देखो होल स्क्वायर चल रहा था आपका, ठीक है। अब ये कट गए, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, और साइन अपन कॉस क्या हो जाएगा, 10, देखो माइनस 10 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बेटा, 10 स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरी एक्सरसाइज समझा दी, आप इसको बढ़िया तरीके से समझ लें, और कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की और कोई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। थैंक यू बच्चों।